दोस्तों आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में, या जिसको कि हम अपनी भाषा में बोल देने हैं कंधे का जाम हो जाना। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे तंग परेशान करती है और इसमें हमें क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह बोल रहा हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। फ्रोजन शोल्डर जो है ये एक बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मरीज हमारे पास ओपीडी में आते हैं। उनको दिक्कत ये होती है कि उनका कंधा पूरी तरह से ऊपर नहीं जा सकता, या वो उनको रोजमर्रा के जो काम है वो करने में दिक्कत परेशानी आती है, जैसे कि कपड़े चेंज करने या वजन उठाने में, या कभी कभी अपने बालों को कंघी करने में, या और जो घर के काम होते हैं जैसे कि कपड़े धोने में। और प्रॉपर अभी भी ये भी कभी कभी जो है हमें सिम्टम्स पेशेंट्स बताते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारी जो बाजू सुन रहने लग गई है और पूरे हाथ तक जो है दर्द रहने लग गई है, झंझनाहट रहने लग गई है, सुनपन रहने लग गया है। या कई पेशेंट्स ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि कंटिन्यूअसली जो है लगातार पेन हो रही है और वो रुक नहीं रही। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जब हम उनको देखते हैं तो और भी बहुत चौंकाने वाली चीजें पता लगती हैं, जैसे कि कई कोमॉर्बिडिटीज जो होती हैं जो मरीज को हमारे पास आने से पहले पता ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज जो है बहुत कॉमन कॉज है फ्रोजन शोल्डर के साथ, इसका हाईली एसोसिएटेड जो है इंसिडेंस रिपोर्टेड है। देखा गया है कि जिन मरीजों में डायबिटीज होती है इनवेरिएबली उनके जॉइंट्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं शोल्डर जॉइंट की बात करूं तो उनका जो शोल्डर है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि उनका जॉइंट जो है अगर उसमें नॉर्मल ये मूवमेंट है तो शुगर वाले मरीजों में या कोमॉर्बिड मरीजों में ये मूवमेंट बंद हो जाती है और आपकी जो शोल्डर की एक्टिविटीज हैं, जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और इसकी वजह से पेन होती है। सो इसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। सो मैंने डायबिटीज की बात की कि डायबिटीज वालों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, थायराइड पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। अगर किसी पेशेंट की ऑलरेडी शोल्डर की सर्जरी हो चुकी है और उसने उसके बाद सर्जरी के बाद अगर फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज नहीं की तो उस वजह से भी जो शोल्डर है वो फ्रोज हो सकता है। सो इसके साथ साथ कई किस्म की आर्थराइटिस होते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या और किसी किस्म के आर्थराइटिस, ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कई किस्म के कैंसर्स में या सिकल सेल डिजीज में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ये दिक्कत आ सकती है। सो ये तो बात हो गई दोस्तों कि इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। सो इसमें यह भी देखा गया है कि ज्यादा लंबे समय से अगर किसी पेशेंट को इसकी दिक्कत हो तो धीरे धीरे उनके जो लिगामेंट सपोर्ट्स होते हैं जो शोल्डर की मोबिलिटी में मदद करते हैं उन पर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। उन कई किस्म के टीयर हो सकते हैं, जैसे पार्शियल टीयर हो गया, रोटेटर कफ टीयर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इसकी जो डैमेज है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग या ज्यादा परमानेंट की तरफ चली जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो दोस्तों ये है कि अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ या थायराइड डिसऑर्डर्स, तो उसको नंबर 1 कंट्रोल में रखना। सेकेंडली इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवानी। उसके लिए जो आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन है या अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम इसका क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। उसके साथ कुछ और जो है रूटीन इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एक्सरे या MRI की जिसकी ज़रूरत हो वो करवाया जाता है। ट्रीटमेंट की बात आ गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जो इसका मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, उसके साथ हम शुरुआत करते हैं, जिसके लिए पेशेंट को साथ के साथ फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन में करवाने के लिए, क्योंकि ये ऐसा डिसऑर्डर नहीं है कि ये एकदम से जो है आप इसको बोलेंगे कि आप रिकवर हो गया। इसने ग्रेजुअली ठीक होना है और इसके लिए पेशेंट को भी खुद से काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करूँ, कई ऐसे किस्म के इंजेक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, जैसे कि PRP हो गया, जिसके साथ के जो हम आपका जॉइंट है उसको डायलेट कर सकते हैं। उसकी जो अगर वो ऐसे सख्त फंसा हुआ है तो उसमें स्पेस क्रिएट की जाती है, जिससे कि आपका शोल्डर जॉइंट जो है वो बॉल घूमना शुरू हो जाए और ये फ्री हो जाए, अनफ्रीज हो जाए। हाइड्रोडायलेटेशन एक बहुत अच्छा और सेफ प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम जो है शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं। और इसकी पेन कम करने के लिए काफ़ी सारे एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अब अवेलेबल हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, नर्व रूट ब्लॉक्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बार जो आपका शोल्डर डायलेट कर दिया जाता है यानी कि खोल दिया जाता है, उसके बाद उसकी दर्द कम रखी जाए, इसका भी साथ के साथ इलाज कर दिया जाता है, ताकि आप इस प्रोसीजर के बाद लगातार जाके अपनी फिजियोथेरेपी करवा सकें और अपनी जो नॉर्मल रेंज ऑफ
मोशन है, रेंज ऑफ मोबिलिटी है जो जॉइंट की, उसको बरकरार रख सकें, मेंटेन कर सकें। सो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में और पेशेंट को फुल रिकवरी तक आने में 4 से 6 हफ्ते का जो है टाइम फ्रेम लग सकता है। सो ये तो हो गई बात। अब इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज आपकी बॉडी में कुछ ना कोई अंडरलाइन कोमॉर्बिड कंडीशन जरूर चल रही होगी। अगर वो है, या आपको पता नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज है, या आपको थायराइड डिसऑर्डर है, या आपको चोट की वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस हो गया है, सो इसका पता होना जरूरी है ताकि आपका सही तरीके से जो है इलाज हो सके और आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स जो है रीगेन कर सकें और अपने जॉइंट की मोबिलिटी रिस्टोर कर सकें। थैंक यू।